Hello, everyone, and welcome to another episode of the T2 Cricket. Today, we were going to be talking about India England, reviewing the पहला टेस्ट और अगले टेस्ट की भी प्रीव्यू करेंगे और उसके बाद एक स्टोरी जो हमने इतनी टाइम नहीं दिया उसके ऊपर वो थी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज हम उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत ही बात करेंगे तो पहले इससे शुरू करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड व्हाट व्हाट अ कमबैक क्या कमाल मैं क्या कहूँ क्या नाम है बेन स्टोक्स हमारी तो सारी प्रोडिक्शनें एवरी क्या कहते हैं एस्टैब्लिश क्रिकेट नॉलेज को जो है ना लिटरली बैट बॉल कर दिया है कि मेरे तो सोचो कमान में वेमो कमान में भी नहीं था कि 190 की लीड से कंसीड करके वो वापस आएंगे और ऑली पोप ने शानदार इनिंग्स 196 टॉम हॉटली 7 फॉर leading them to a famous victory in Hyderabad. And after that, we'll be moving on to Vizag, also better known as Visakhapatnam, जिसके ऊपर पाकिस्तानियों ने ड्रामा ACCA, बनाया था। ACCA, VCCA स्टेडियम। अच्छा तो अमार भाई अच्छा, क्या थॉट्स हैं टॉकिंग आपके पहले अबाउट आप मुझे मैं आपसे सबसे ये पहले तो जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ओली पहले पॉप पहले पहले टेस्ट पे आप क्या नाम है मेजर टॉकिंग पॉइंट्स बताएं और सबसे व्यूज बताएं। सबसे पहले तो पहले दिन जब हार्टली को छक्का पड़ा है ना उसकी पहली बॉल पे, और जो पहली इनिंग्स जैसे गुजरी है, तो सबको लग रहा था कि ये वही होना है, रन ऑफ द मिल टेस्ट के। अब रन लग गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 50-70 की लीड टारगेट मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, अगर अच्छा भी खेल लेंगे। मैंने जो कहा था कि दे गो आउट स्विंगिंग, लाइक वो अपने शॉट जरूर खेलेंगे। हम्म और वो जिसे कहते हैं ना कि वो 5% के लिए ही बंदा बैठा होता है टेस्ट के लिए, और पता यूजली टेस्ट अपने एक जिसे कहते हैं कि इख्तिताम या उसका रिजल्ट है, वो एक बड़ा एक ऑब्वियस और नेचुरल सा आता है जब दोनों इनिंग्स हो जाए। आपको मोस्टली यू नो कि अब क्या होने वाला है, स्पेशली हिस्टोरिकल डेटा देख के, टीम्स का लाइनअप देख के, मैचअप देख के, ओपोनेंट देख के। लेकिन इधर मैंने कहा था कि जैसे कि ये जो अब मेरे ख्याल से इंग्लैंड की बैटिंग देखने का भी इसलिए मजा आता है बिकॉज आपको कुछ उन्हें भी नहीं पता कि मेरे ख्याल से वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अब बैठ के रिवर्स दिल स्कूप भी खेल देते हैं, वो आगे बढ़ के भी मार देते हैं। अमार भाई 48% अटैकिंग शॉट्स में वो उस पे हम्म स्टैट देखा है जिसके अंदर 52 थे मेरे ख्याल, 52 या 54% है, बल्कि हायर, सेकंड सिक्स्थ हाईएस्ट रिकॉर्डेड एवर मेरे ख्याल से। और टॉप 10 में सात 7 या 8 इनके ही हैं, बेसबॉल बेसबॉल की की ही एज हैं। इन रेवोल्यूशनाइजिंग वो लेकिन अगेन बात हमारी पहले जो बेसबॉल से रिलेटेड सारी चीज चल रही थी कि क्या इंडियन पिचेस पे ये चल पाएंगे एंड एवरीथिंग एंड टू बी फेयर इट वाजंट द ट्रू इंडियन पिचेस दैट वी हैव सीन ओवर द पास्ट 10 इयर्स को पिछले 10 साल वाली कि फुल रैंक टर्नर फ्रॉम डे वन। लेकिन अगर आपने वाला स्टैट देखा है, मुझे मुझे पता नहीं आपने वो बाद स्टैट देखे नहीं देखा, मैंने देखा है स्टैट कि जिधर ज्यादा स्पिन होते हैं, जितनी लाइक 2.7 या 2.8 डिग्री से ज्यादा जब बॉल स्पिन करती है जिस पिचेस पे, इंडिया उधर ज्यादा, उधर हारने की रेशो ज्यादा है इंडिया की। बिकॉज उसमें फिर मेरे ख्याल से हार्टली कह रहा था कि, या लीच कह रहा था कि व्हेन यू रिप द बॉल, जब आप तेज बॉल फेंकते हो ना, कहते हैं इंग्लैंड में, इंडिया में आगे यूजुअली जब वो होती है डस्ट बॉल होता है, उसमें बस आपने तेज रिप करनी है और तेज फेंकनी है, कुछ बाकी सब कुछ तो पिच करती है। वो पिच ही ऐसी होती है कि वो पड़ के बॉल इधर या उधर जाता है पूरा, तो जितनी ज्यादा बॉल घूमती है ना, उतना इंडिया का चांसेस ऑफ डिफीट बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक वो रीजन हो सकता है कि पिच ऐसी बनी थी, और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वो जो वर्ल्ड कप अभी नया नया जिसे कहते हैं ना स्कार है, वो नया नया ट्रॉमा ट्रॉमा है इनको अभी, कि अपना गड्ढा खुद खोदने वाली। यार उसके अंदर रोहित शर्मा की कैप्टनसी को भी आई थिंक क्रिटिसाइज करने की जरूरत है एक तो वो तो आपको हुई पता भी होगा बहुत है, हुई भी बहुत है। हुई भी बहुत है और वो भी देखना होगा वही जो सारा ट्विटर लगा होता है कि भाई जब इंडिया जीती है रोहित शर्मा पहले प्रेस बॉक्स में बैठा होता है वैसे हारती है तो द्रविड़ साहब आते हैं। ये वैसे मैंने और भी जगह देखा है, ये मुझे लगता है द्राविड का ये होता है कि जब जीते तो वो रोहित शर्मा को भेजता है, कुछ द्राविड इतना तो अक्लमंद और इतना एक वो महंगो आई थिंक डिसेंट एज अ इंसान कैप्टन है। एज अ कोच वो शील्ड करने की कोशिश करते हैं बट स्टिल विच एज अ इज फेयर, कैप्टन। विच इज फेयर, अगर मैं भी कोच हूँ तो मैं भी यही करूँ। लेकिन उसके अंदर ये भी देखें वो क्या डिफरेंस था कि जो सेंचुरीज की बात थी डेविड वाज लाइक सेंचुरीज नहीं खत्म नहीं की और वो ट्विटर पे ये चल रहा था कि रोहित शर्मा वाज लाइक यार सेंचुरीज के लिए नहीं खेलना और लाइक अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल दो अलग बयानियां हैं, लेकिन एग्जैक्टली बात वही है कि यू गॉट द टू प्ले द सेम प्लेस सॉरी फॉर सिचुएशन, यूजिंग यू दैट गॉट टू प्ले वर्ड। द सिचुएशन। बात ये है सारी इवेंचुअली कि केएल राहुल ने सेंचुरी मिस की, जडेजा ने अपनी सेंचुरी मिस की, और वो बड़ा स्कोर कर सकते थे, वो सेट थे पूरे। यस। कितने दिन पड़े थे, एक दिन पहले टेस्ट मैच खत्म हो गया। तो पॉइंट ये है कि रोहित शर्मा ने प्री मैच वो जो डीके के साथ उन्होंने अपनी गपशप लगाई है, एक सेगमेंट जो हुआ उसमें उन्होंने कहा कि लड़कों को बचपन से यही सिखाया जाता है, जो कोचेस होते हैं वो ये कहते हैं कि यार 100 करना है, 100 करना है। तो माइलस्टोन्स के पीछे जाते हैं लड़के के, राइट 50
और करने ऑब्वियसली में स्लो हो सिलेक्शन गए। क्राइटेरियाज का भी आपको हाँ, पता है, उसके अंदर भी या है भी हेल्प के, हाँ जी अगर आपने 90 या बनाए तो मैच सेविंग है, नोटिस वो बंदा कोई नोटिस ही आखिरी उस लेवल पे डेडलाइन। इसलिए होता है कि 100 जिसने ज्यादा किए हैं, जो हाँ 100 पे 100 कर रहा क्योंकि एक वो आर्बिट्री माइलस्टोन है, आई गेट दैट थिंकिंग कि उससे है। या आगे तो जाके क्या हुआ। अब और ऑब्वियसली अब वो पोस्ट मैच प्रेशर में आया है राहुल द्रविड़, उसने कह दिया है कि सेंचुरीज भी करनी चाहिए। तो अब मेरे ख्याल से जो क्लैरिटी होती है ना, वो बहुत जरूरी है हर चीज में। बेशक आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, या मेरे ख्याल से किचन में काम कर रहे हैं, क्लैरिटी बहुत होना जरूरी है कुछ भी चीज करने से पहले। रूल्स पता होने चाहिए इवेंचुअली, जब काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व। हम्म तो ये थोड़ा सा था, क्रिटिसिज्म बनता है रोहित शर्मा का। और अगेन मैं तो हमेशा यही बोलता भी हूँ कि जैसे शाहीन है ना, आपके पास राशिद नहीं है पाकिस्तान लाइनअप में, आपके पास वीसा नहीं है, हम्म आपके पास एकदम जिसे कहते हैं ना कि वो एक्स फैक्टर लीगें नहीं चल रही, आप उधर रिक्रूट कर सकते हो, आप उधर अदला बदली कर सकते हो, बेंच स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है और ऑपोजिशन भी बहुत फर्क है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जैसी नहीं है न्यूजीलैंड। जैसे आजम खान का भी यही क्रिटिसिज्म है और मैं करूंगा, नहीं जो कि शायद मुझे बहुत पसंद है। आई विल होल्ड यू टू दैट। जैसे रोहित शर्मा का पोलार्ड नहीं है ना इधर, या मलिंगा नहीं है जो उसको जिता गया है, वो 3 4 5 जितनी भी वो आईपीएल जीत गया उन दोनों के साथ एज कैप्टन। इंडियन टीम और ऑपोजिशन का फर्क पड़ता है। यही सेम चीज अप्लाई होती है आजम खान पे, कि आजम खान भी लीग्स में क्यों बेहतर कर रहा है, बिकॉज एक अच्छा बॉलर आता है, दो अच्छे बॉलर आते हैं फ्रंट लाइन, तीसरा हल्का बॉलर होता है। कौन सा पांच की टॉप बॉलर्स, पांच ही पांच टॉप बॉलर्स नहीं खिला सकते लीग फ्रेंचाइज क्रिकेट में, कैप्स होते हैं, बजट्स होते हैं, एक लिमिटेशन है। इसलिए आपको हल्की बॉलें या गंदी बॉलें या गंदा ओवर मिलता है जिसमें आप कैपिटलाइज करते हो। जो उसने अफरीदी को मारा था, मेरे ख्याल से 4 छक्के 2 चौके मारे थे, जब अफरीदी व्हील चेयर में बैठा बॉलिंग कर रहा था और वो बिल्कुल फटा पिच पे। तो पॉइंट ये है कि हल्के हल्के बॉलर को मारना ऑब्वियसली आसान ही है। और नो टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम शाहीन और आजम और रोहित, बट अगेन इंटरनेशनल क्रिकेट फर्क है, इतनी केक वॉक नहीं होती। मलिंगा नहीं बचाएगा यॉर्कर मार के, पोलार्ड की 4 छक्के चले मार के हम इनसेन थोड़ा कैच पकड़ के डाइग्रेस नहीं कर रहे पकड़ेगा। हैं, हम थोड़ा हम्म डाइग्रेस कर रहे हैं, लेट्स कम बैक टू इंडिया इंग्लैंड। लेकिन मैं इधर तारीफ तारीफ बनती है, फिर हाँ पोप की तारीफ बनती है, स्टोक्स की सबसे ज्यादा तारीफ बनती है कि उसने अपने लड़कों को इजी रखा है। वो यार मजाक कर नॉट रहा था जस्ट पहली दैट, इनिंग्स में फोर्थ भी। इनिंग्स कैप्टनसी, वो एज इन इवन सेकंड इनिंग्स में जहां पे ही कुडंट लाइक बाय हिमसेल्फ अ विकेट, वहां पे सिर्फ कैप्टनसी से निकाले। और वो सारी अगर वो देखें टॉप 5, जिस तरह हमने लास्ट में बात की थी, अटैकिंग शॉट्स के पीछे आउट रहे, द फील्ड सेटिंग एंड एवरीथिंग, आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अह, इधर हमारी बात हो रही है अभी इंग्लैंड और इंडिया के रिव्यू चल रहा है पहले टेस्ट का। ओके, नाइस। तो कहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करने के बाद अभी स्टोक्स की कैप्टनसी की तारीफ हो रही है, स्पेशली जो सेकंड इनिंग्स में जब मार पड़ रही थी और पार्टनरशिप्स लग रही थी, तो वो हुँ, अपने लड़कों को कितना इजी रख रहा था, बॉलिंग चेंजेस अच्छी कर रहा था, फील्डिंग फिर भी उसने सही लगाई। बेशक बीच में रन्स लीक हुए थोड़े से, जब हुँ, चौके चौके पड़ रहे थे, स्पेशली रेहान को। तो हुँ, हुँ। ये हम आपके थॉट्स अब कंसिडर करते हैं, हम दोनों तो इस पे बात करते रहते हैं। एक मैं नई आवाज नई शक्ल आई है, तो वो अपने थॉट्स दे। वो मैं जवाद से बात कर रहा था, ये जो लास्ट डे हुआ है टेस्ट का, उससे पहले कि आई थिंक 125 की इनकी लीड थी, समथिंग अराउंड दोज़ लाइन्स, और उनकी 4 विकेटें रह गई थी या 3, और मेरी से डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा ये इसी तरह 200 कर गए ना, तो ये जीत जाएँगे। तो आज जवाद वाज़ ऑफ द ओपिनियन कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये हो अगर 200 हो भी गया तो ये नहीं हो सकता चाहिए। मैंने से कहा यार 200 पे नहीं मैच जीत फंस सकता था, मैं भी कह रहा था कि 220 200 पे मैच फंस जाता, बहुत गंदा वाला। यार लेकिन उसके क्योंकि अंदर आप देखो कि जो इंग्लैंड के जिस स्पिनर्स के साथ जो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर दिखा रहे थे, मुझे तो उसकी बेस पे वो कहीं से नहीं लग रहा था कि ये क्या नाम है, दे हैव द स्पिनिंग क्वालिटी कि वो 200 वाले के अंदर भी क्या नाम कर सके। या मैं मेरा मेरे एनालिसिस में टॉम जो कि हार्डी फेयर असेसमेंट है, जो कि फेयर असेसमेंट है मेरी नजर में। मेरा मेरा क- ख्याल है जवाद की ओवरसाइट इस पॉइंट पे थी कि जो विकेट की जो बैटिंग एंड्स है ना दोनों, अगर आपने देखा होगा, लाइक 6-7 यार्ड्स आइदर साइड, तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ गारा डाला हुआ है। बीच में विकेट स्ट्रिप बिल्कुल ठीक थी, तो इट वाटर डिडंट। नहीं किया होता उन्होंने बिल्कुल भी। हाँ, मतलब इस मुरलीधरन या हेरात नहीं चाहिए था उस विकेट पे। नीडेड डिसेंट इनफ फिंगर स्पिनर्स, और आपको अगर जो रूट पहली इनिंग में 4 विकेट ले सकता है ना, तो उसका मतलब है इस विकेट पे हाफ डिसेंट स्पिनर भी ले लेगा। हम्म 200 रन्स वर अ लॉट ऑफ टू प्ले विद। और मतलब स्टोक्स तो यार मतलब उसकी कप्तानी की क्या ही बात की जाए। इवन गोइंग बैक अ फ्यू मंथ्स बैक,
एशेस के अंदर भी इनकी बचत हो गई है। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले वुड हैव लॉस्ट द सीरीज 3-2 क्योंकि आप इन्होंने बिलीव पहले 2 करते हैं मैचेस मॉरल्स विक्ट्री में? में बॉलर सही नहीं खिलाए अपने। अगर तब फवाद, भी आप अपने बिलीव बॉलर करते ठीक हैं खिला लेते, मॉरल्स पहले 2 विक्ट्री में? मैचेस में उन्होंने वो ऑली रॉबिन्सन 120 125 वाला बॉलर डाला हुआ था। बंदा पूछे यार मतलब खुदा का नाम लो। वो बुरा नहीं है, उसने पिंडी में बाबर को 2 दफा इंडी पर स्पाउट किया था। यार बाबर साहब की आप पिछली 20 आउट देखें, वो होता यही है। आप देखेंगे वो कमिंस हो गया, वो हेजलवुड हो गया, वो ये ऑली रॉबिन्सन हो गया, बॉल निप करके हल्की सी अंदर आती है, बाबर साहब को पैर नहीं हिलते दोनों, और वो जो है ना ये थ्रू द गैप ये बॉल। देखें, बाबर आउट हो रहा है, ऐसे बिल्कुल हो रहा है, ऑफ स्टंप उसका है थोड़ा मसला, लेकिन ऑब्वियसली उसने थोड़ी सटल चेंजेस की हैं, और मेरे ख्याल से एक बड़े बैट्समैन और एक अच्छे बैट्समैन में यही फर्क है कि वो लाइफ टाइम चेंजेस करते हैं, लाइक ऑन टूर या फॉरेन टूर के बाद अगले मैच से पहले, तो उसने की है। ऐसा नहीं कि बॉलें भी बिल्कुल ही नॉर्मल बॉल्स थी और बस उसने मिस कर दी है लाइन, लेकिन नहीं नहीं बॉल्स भी अच्छी पड़ी है उसको। अच्छी प्लेयर को ना हमेशा अच्छी बॉल ही पड़ती है, अगला भी ना ज्यादा जान जान लगाता यार प्रॉब्लम ये है कि मैं जवाब से बात कर रहा था कि बाबर इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव ग्रेट प्लेयर। ही नीड्स अ पर्सन टू टेक चार्ज। ही इज अ वेरी गुड इनिंग्स बिल्डर राइट नेक्स्ट। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है न्यूजीलैंड वाला मैच जो वर्ल्ड कप वाला था, जिसमें फखर उसके है। साथ बैटिंग कर रहा था। कोई बंदा हम्म चार्ज ले लेना तो ये बहुत अच्छा सपोर्टिंग रोल दे सकता है आप। जब उसके ऊपर इंडिविजुअल आ जाती है ना, और जहां तक आपकी बात लगी वो इंडे पर जैसे पढ़ रहे हैं, पहले इसको अर्ली ऑन पहले 3-4 साल आउटसाइड एज पे आउट होता था। इसने कवर करने के लिए ना ये फ्रंट फुट क्रॉस नहीं लेके जाता, जिसकी वजह से जब बॉल हल्की सी निप करती है ना, ये गैप छोड़ के ये बोल्ड होने लग गया। अब आउटसाइड लेकिन एज पहले पहले ये ज्यादा फ्रीली भी खेलता था, हाथ छोड़ता था बाहर वाली बॉल पे ना, हाँ हाथ पहले छोड़ता हम जैसे टेप बॉल खेलते हैं ना कि बाहर वाली बॉल पे बिल्कुल हाथ छोड़ देते हैं, वैसे था, खेलता था, कोई डर नहीं था तब। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा अच्छा कैप्टेंसी का भी प्रेशर। मेरे भाइयों, अच्छा सॉरी, वापस जरा मैं वापस आते आपको हैं ऑफ टॉपिक ले इंग्लैंड गया। इंग्लैंड इंडिया की बात करते हैं। हाँ, इंडिया की लाइनअप में जो फेलियर्स रहे हैं आपके, लाइक उसके ऊपर फोर्थ इनिंग्स के अंदर कि 230 का टारगेट था, पकड़ लेना चाहिए था, बट स्टिल एट होम कंडीशंस यू इवन एट 230 यू वुड स्टिल कंसिडर इंडिया टू बी द फेवरेट्स, और स्पेशली जब आपने 100 रन की शुरू में कर दी है। फेवरेट ही होना चाहिए था। मैं अगेन क्रिटिसिज्म बनता है मैनेजमेंट और कैप्टन का कि क्लैरिटी नहीं थी कि अब गए हैं बाहर, जायसवाल गया है, जायसवाल जैसे पहली इनिंग में शॉट खेल रहा था, दूसरी इनिंग में क्यों नहीं खेल रहा? यंगस्टर है, उसे क्या डर है? उसकी 49 पॉइंट समथिंग एवरेज है, वो आया है जब वो गार्ड ले रहा था सेकंड है, उसकी 49 कुछ एवरेज है, उसने कुछ 6-8 टेस्ट खेल चुका है, उसको क्या और डर था? उसको नहीं डर वैसे भी नहीं है, चले उसको वैसे भी कम डर है। उसका डर का हो गया, गिल को तो चले डर लगा हुआ है ना चले उसने गिल तो। को तो वैसे ही वो आउट ऑफ फॉर्म जो गिल चल को रहा डर होना, तो क्या फिर लगा हुआ है? गिल साहब भी ओवर हाइप्ड प्लेयर है। उनकी राइज टू फेम जो है ना, बस वो सारा तेंदुलकर के साथ उनका वो जो है रिलेशनशिप, उसके अलावा वो ये उसने उसने आप ये जनरली बताएं। ये देखिए, अब किसी उसकी बुरी सी फॉर्म चल रही है, लेकिन प्लेयर वो है उसमें, यार आप ये वही बातें कर देयर रहे इज हैं कि समथिंग इन हिम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल पृथ्वी शॉ को करियर खा गया वो आगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके पास एबिलिटी टैलेंट नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि आप उसको 2-3 साल तो हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप मुझे एक इम्यून सब्सटेंस बता दें। अच्छा, अब मैं ना इस पे मेरी मेरी एक ना थॉट है इस पे, बिकॉज मैं भी ना बड़ा नॉन सीरियस, मेरी डिफॉल्ट सेटिंग है ना, बड़ा नॉन सीरियस पर्सनैलिटी है मेरी। अब वो कितना 22-23 साल का है मेरे ख्याल से, अब 22-23 साल में जब इतना कुछ मिल जाए ना, हमें 21 साल में कोई लड़की खूबसूरत देख ली थी जिसको सब देखते थे, तो हमारे तो 4 दिन कदम नहीं लगते थे नीचे, तो फर्क होता है, वो डिस्ट्रैक्शन है, और डिस्ट्रैक्शन को खुद ही खत्म करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली कोहली के साथ इतनी दोस्ती है, लग मैं मान नहीं सकता कि कोहली को समझाता हूँ, समझाने की जरूरत नहीं, वो देखता है उसको, सब भी कोहली को देखते हैं मेरे ख्याल से, तो ही विल कम गुड लाइक। और उसने मैच जिताने हैं, उसने और जायसवाल ने अभी जिताने हैं, ये अच्छा, रोहित तो और धवन वाली would you पार्टनरशिप persist आ with जाएगी him? I वापस। agree with Would you you on that. persist with him in the Jaiswal next test? seems a far more show bet या than क्या नाम है उसका, गिल। क्योंकि गिल फॉर सम रीजन अगर आप उसकी टेक्निक देखो ना, ही वो अगेंस्ट फास्ट बॉलर फिर भी बेहतर खेल लेता है, अगेंस्ट स्पिनर्स वो फंसा होता है। इट और डजंट नो। लेफ्ट आर्म पे तो बस वो पाँव रख के ना बैट रख देता सीधा। बाबर जिस तरह फंस जाता है, उसको नहीं समझ आती कि मैंने आगे जाना है कि मैंने पीछे जाना है, वो खड़ा हो जाता है कि यार यार ये मैं एक तो बाबर को बेचारे को हर बीच में ये जो रगड़ा यार पड़ रहा है ना, अभी अभी वो यार मैं काली आपको काली बताऊं, बंगाली काली पिचेस पे वो 50-50 कर रहा है रोजाना। यार आप मैंने आज उसकी इनिंग्स देखी है, अल्लाह की कसम को 18 आज स्लो बॉलिंग खेला मिली वो, थी आज उसको, आज स्लो खेला 13 वो। तो आउटसाइड एजेस थी उसके अंदर। उसको बहुत ही घटिया बॉल मिली है तो उसने कुछ किया। बाबर ने 35 रन बनाए मेरे ख्याल से 36 बॉलों पे या 34 बॉलों पे, रिजवान ने बनाए 11 रन 12 या 13 बॉलों पे।